वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के IMF से मुताल्लिक़ बयान पर माहिरीन मईशत का कहना है कि मालियाती उमूर में सबके अपने मफादात होते हैं। टकराव की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। कोई भी इदारा या दोस्त मुल्क अगले को दरकार 24 अरब डॉलर की खैरात नहीं देगा। हमारे पास मुतबादिल इंतज़ाम भी नहीं। हमें IMF से ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी माशी पॉलिसियाँ और जो उनमें गलतियां होती हैं उनके नतीजे में जब हमारे सेंट्रल बैंक के पास, स्टेट बैंक के पास डॉलर के ज़खायर ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम मजबूरन IMF के पास भागते हुए जाते हैं। जो आलमी सियासत चलती है, जो आलमी मालियाती सियासत चलती है, उसके जज्बात का कोई रोल नहीं होता। कोई किसी को आंखें नहीं दिखाता। हर एक के अपने मफाद होते हैं। कोई मालियाती इदारा, कोई फ्रेंडली कंट्री इस काबिल नहीं है कि जो पाकिस्तान को अगले 12 महीनों के लिए 24 अरब डॉलर की खैरात दे दे। कर्जा लेने वाला, मैं समझता हूँ कर्जा देने वाले को कोई आंखें दिखाना कोई उसके अपने मफाद में नहीं हो सकता। FATF का मामला आ जाता है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इशू शुरू हो जाता है, और अगर कोई मुल्क किस्म की तजावीज़ दे रहा है, इसका मतलब यही है कि माजी में वो गलत माशी पॉलिसीज बनाता रहा है, और उन गलत माशी पॉलिसीज के नतीजे में अब वो इस स्टेज पे आ गया है कि वो इस किस्म के तिनकों का सहारा लेने लगता है। जी देखें, इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है मेरे ख्याल में पॉलिटिकल तो हो सकती हैं, बट इनका हासिल कुछ नहीं होगा। या तो हमारे पास कोई स्ट्रेटजी हो, कोई रिलायबल हो, कोई ऑल्टरनेट हो, तो फिर हम इस तरह की तो बात कर सकते हैं। बट IMF के साथ हमारा बड़ा लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा है और मेरे ख्याल में आगे रहेगा भी। मेरे ख्याल में अपने रिलेशन को हमें बेहतर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें इस पर काम करना चाहिए, रादर देन ये कि हम हेड ऑन ले लें उनको और उनके साथ हम कोई टाकरा शुरू कर दें। बजट से तो प्लान भी नजर नहीं आता अपैरेंटली, क्योंकि अगर प्लान भी होता तो हम बजट उसी हिसाब से बना चुके होते, पहले ही बना चुके होते कि हमें ये अंदाजा होता, पहले ही हम एम्बिशन कर चुके होते, सोच चुके होते कि यार IMF के साथ हमारा जो है वो अब बात नहीं बन रही। ये तो पिछले 9 महीने से चल रहा है। तो अगर हमारी IMF से बात नहीं बन रही तो हम बजट कुछ इस तरह से दें जिसमें हम बेल्ट टाइटनिंग की बात करें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की स्टेटमेंट है, इसका ना हो तो बेहतर है। ऐसा भी नहीं होता कि IMF जानबूझ के किसी कंट्री को डिफॉल्ट करवाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है वो चौथा बड़ा कंट्री है जो कि IMF से कर्ज लेता है, तो IMF क्यों ऐसा चाहेगा। मेरे ख्याल में थोड़ी सख्ती होती जरूर है, क्योंकि हम खुद 22-23 प्रोग्राम में कुछ नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली 24वां प्रोग्राम इतना आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल में ज्यादा इशू हमारे पार्ट पर ज्यादा देनी IMF के पार्ट पर। तेल और गैस के शोबे में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के फील्ड को कबल अज वक्त फाल कर दिया गया। लकी मरवत में वली फील्ड से योमिया 1000 बैरल तेल और 10 MMCFT गैस की पैदावार शुरू हो गई है। फील्ड को 24 घंटे में कौमी पैदावार से जोड़ दिया जाएगा। OGDCL ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया है। तेल और गैस के शोबे में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के फील्ड को कबल अज वक्त फाल कर दिया गया है। समंदरी तूफान जूं करीब आ रहा है। बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला भी बढ़ गया है। बिपरजॉय से मुतालिक मजीद बता रहे हैं साथी एंकर जिशान मलिक। समंदरी तूफान बिपरजॉय की शिद्दत बरकरार है, तो सबसे पहले जायजा ले लेते हैं कराची की सूरत हाल का। ऐसा है कि तूफान का रुख तब्दील होने से कराची को दरपेश खतरा मुसलसल टल रहा है। सीधी से दूर होते तूफान की शिमाल मशरिक की तरफ पेशकदमी जारी है और समंदर में तेज हवाएं चल रही है। इनकी रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की जा रही है। बिखरी हुई लहरें 30 फुट तक उठ रही हैं। हॉक्स बे, माड़ीपुर, चश्मा गोट और इलियास गोट में लहरें साहिल को पार कर गईं और पानी सड़कों तक आ गया है, जबकि साहिल पर कई हट तबाह हो गए हैं। तो कराची की सूरत हाल आपने जान ली। अब रुक करेंगे अंदरून सिंध और बात करेंगे खुसूसन केटी बंदर की, कि जिसकी तरफ ये तूफान तेजी से बढ़ रहा है और आज ही खुदा न खास्ता टकराने का इम्कान भी है। केटी बंदर के अलावा जनाब ठट्ठा, सजावल, थरपारकर और बदीन में भी तूफान का असर ज्यादा होता है। इन इलाकों में आंधी और तेज बारिश मुसलसल जारी है। तो नाज़रीन, सजावल की अगर बात करें तो सजावल, शाहबंदर, खारोचंद, चोट जमाली और जाती के नवाही गोठ बिपरजॉय के साथ से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जबकि उमरकोट, थरपारकर, डिप्लो, मीरपुर खास और हैदराबाद में गर्द आलूद हवाओं के साथ
वक्फे वक्फे से बारिश हुई। शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ता तूफान केटी बंदर के साथ साथ भारतीय रियासत गुजरात से टकरा गया। समंदरी तूफान के खतरात के पेश नज़र कराची सी व्यू पर दफ़ा 144 नाफिज है। समंदरी तूफान कराची से कितना दूर है, शहर में मुमकिन बारिशें कब तक और कितने मिलीमीटर हो सकती हैं, बात करेंगे। इकरा अवान हमारे साथ मौजूद है। इकरा बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं सीवीओ 2 दरिया पर मौजूद हूँ और तूफान के पेश नज़र कराची समंदरी तूफान बिपरजॉय के हवाले से PDMA ने हंगामी मरासला जो है वो जारी कर दिया है। कराची के सातों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और DDMA के चेयरमैन को मरासला अरसाल कर दिया गया है और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इकदाम जो हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त सीवीओ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी यही देखा जा सकता है कि पुलिस की काफ़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। DHA का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। शहरियों को हिफाजती इकदाम के बारे में बताया जा रहा है और शहरियों को कहा जा रहा है कि वो इस सीवीओ वॉल से जो है दूर रहें, यहाँ पर ना आए, क्योंकि रात के औकात में अब पानी का जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पानी की जो लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ी से इस वॉल को क्रॉस करते हुए बाहर आ रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए दिन भर की तो तूफ़ान के असरात जो हैं वो दिन भर जो है वो दिखाई दिए गए हैं। तूफ़ानी हवाओं का सिलसिला जो है गुज़िश्ता दिनों से जो है वो जारी है। आज भी सुबह से कराची में तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि 15 से 17 जून तक कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। और PDMA ने जो हिफाजती इकदाम जारी किए हैं उसमें भी उनका यही कहना है कि अपने घरों में महफूज रहें और तूफ़ान को देखने के लिए सीवीओ पर ना आए बल्कि अपनी हिफाजत खुद करें। ठीक है इकरा, बहुत शुक्रिया आपका। बिपरजॉय केटी बंदर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। केटी बंदर में समंदरी तूफान के असरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं। केटी बंदर और अतराफ में मूसलाधार बारिश जारी है और तूफान के पेश नज़र मुतलका इदारे हाई अलर्ट हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुसनल मुल्क से। मुसनल मुल्क, ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? देखिए, ताज़ा अपडेट इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशल सिचुएशन बन चुकी है। केटी बंदर और इसके अतराफ में 120 किलोमीटर दूर रह गया है ये तूफान और अभी भी कहा जा रहा है जो NDMA है उसके सेंटर में अभी भी हम बैठे थे तो वहाँ पर यही एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि केटी बंदर को ये हर सूरत में बिपरजॉय जो है वो हिट करेगा और हिट करने के साथ साथ पहले ये सोचा जा रहा था, कल तक जब हम बैठे थे डिस्कशन हो रही थी कि इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, इसके नुकसानात जमीन तक या साहिल तक आकर काफी ज्यादा धीमी गति में आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ये इसकी स्पीड कम नहीं हो रही है, ये मुसलसल उसी रफ्तार से इसके अंदर जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। 120 किलोमीटर दूर रह गया है सिर्फ केटी बंदर से। कुछ साहिली इलाके हैं भारत के जो कि अहमदाबाद और इसके अतराफ के हैं, उन पे ये टकरा भी गया, लेकिन केटी बंदर को हिट करेगा सुबह 4 बजे से। ठीक है, केटी बंदर को हिट करेगा ये। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया मुसनल मुल्क आपका अपडेट करने के लिए। आपने चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में तलब किया गया है। नोटिस के मुताबिक चेयरमैन PTI को तोशाखाना इंक्वायरी में 11 बजे नैब ऑफिस मेलोडी में पेश होना है। चेयरमैन PTI को मुतल्लिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत की गई है। सानेहा 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान का जेल में ट्रायल होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत रोज़ाना होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में नालों के गिर्द तजावुज़ात हटाने का भी हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब तारीखी और कदीम सकाफती इमारतों का इंतज़ाम वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सपुर्द करने का फैसला किया गया है। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का साहिवाल मॉडल बाजार का दौरा। शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार में इंतजामात का जायजा लिया, दुकानदारों से उनके मसाइल भी सुने। शाहिद कादिर का कहना था कि पंजाब भर के मॉडल बाजारों में सोलर सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है, दुकानदारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। उन्होंने इंतजामिया को मॉडल बाजार में फूड स्ट्रीट बनाने की भी हिदायत की। मॉडल बाजार में पौधा भी लगाया।